इंडिया में 95% यंग लड़के आज के टाइम में मास्टरबेशन और पोर्नोग्राफी से एडिक्टेड हैं और ये एक पैंडेमिक की तरह है। अगर आपने इसे सही टाइम पे क्योर नहीं किया तो ये आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो अगर आप भी मास्टरबेशन या पोर्नोग्राफी से एडिक्टेड हो और बहुत ट्राई कर रहे हो पर फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हो तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, इंटरनेट पे तो लोगों ने हजारों वीडियो बनाई है इसके बारे में, जिनके पास मेरे से अच्छी एडिटिंग है, मेरे से अच्छी बोलने की स्किल है, फिर आप मेरी बातों को क्यों सुनोगे? इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है। जो भी बड़े क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं वो सारी वीडियोस वो चैट जीपीटी की हेल्प से बनाते हैं। वो सारी चीजें पहले रिसर्च करते हैं, फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर वीडियोस बनाते हैं। पर मैं जो आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो पूरी तरह रियल है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद की एक्सपीरियंस की हुई है। एक टाइम था जब मैं भी 2 सालों के लिए मास्टरबेशन से एडिक्टेड था, तो मैंने कैसे उससे छुटकारा पाया, कैसे उसे क्योर किया, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, वरना समझ में नहीं आएगी कि हुआ क्या, इसे कैसे सही करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, मास्टरबेशन है क्या? वेल, मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम सेक्सुअल प्लेजर फील करते हैं। ज्यादातर लोग मास्टरबेशन क्यों करते हैं? स्ट्रेस रिलीफ के लिए, टेम्पररी प्लेजर्स के लिए, या बहुत सारे उनके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मास्टरबेशन से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं या क्या बेनिफिट होते हैं। वेल, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो तब आप नॉर्मली कभी कभी मास्टरबेट कर सकते हो, क्योंकि जब आप मास्टरबेट करते हो तब आपका कोर्टिसोल लेवल कम होता है, डाउन होता है, जिससे आपको हैप्पीनेस फील होता है, आपको रिलैक्स फील होता है। यूजुअली आपने फील किया होगा, जब भी आप मास्टरबेट करते हो उसके बाद आपको अच्छी नींद आती है, क्योंकि मास्टरबेशन आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वेल, मास्टरबेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहीं पे लोग गलती करते हैं। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि मास्टरबेशन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, वो इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सटेंड लिमिट तक करने लगते हैं। लाइक रोज कर रहे हैं, महीने में कर रहे हैं, दिन में 4-4 बार कर रहे हैं। नो, ये बिल्कुल गलत है। मास्टरबेशन नेचुरल है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक लिमिट तक। ये बात आपको भी पता होगा कि कोई भी चीज का ओवरडोज या ओवर यूज करना हानिकारक ही है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप एक्सेसिव वर्कआउट करोगे तो वो भी आपके बॉडी के लिए सही नहीं है। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, एंड वही चीज लोग भूल जाते हैं। अब बात करते हैं, जब हमें पता होता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो भी हम अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते इस चीज को बार बार करने से? चलिए आपको पूरा डिटेल्स में समझाता हूँ। देखो, हमारे ब्रेन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं डोपामिन। वेल, डोपामिन के 2 लेवल्स होते हैं, एक होता है हाई डोपामिन, एक होता है लो डोपामिन। डोपामिन का काम क्या होता है? जो भी चीजें आपको ब्रेन को ज्यादा प्लेजर दे रही है, ज्यादा खुशी दे रही है, ये ब्रेन को बार बार सिग्नल देता है कि वो उस काम को लगातार रिपीट करे। जैसे कि वीडियो गेम्स देखना, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, मास्टरबेट करना, जंक फूड खाना, ये सारी चीजें हाई डोपामिन में आती है। और वहीं पे वर्कआउट करना, स्टडी करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें लो डोपामिन में आती है। अब ब्रेन क्या करता है, जो भी हाई डोपामिन चीजें हैं उनको रिवॉर्ड देता है। जब भी हम कोई हाई डोपामिन वाला काम करते हैं, हमारा ब्रेन एक्साइटेड होता है, खुश होता है, और उस काम को करने के लिए बार बार एक्साइटेड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मास्टरबेट करते हैं तब हमारा डोपामिन लेवल सबसे हाई होता है, और वो चीजें ब्रेन समझता है। और जब उसे फील होता है कि नहीं, इस चीज को करने से डोपामिन बहुत ज्यादा मिल रही है, तब वो सिग्नल देता है अपने बॉडी को कि बार बार वो चीजें करे, दोबारा से उसको रिपीट करे। वेल, अब बहुत ज्यादा हाई डोपामिन से क्या होता है? देखो, जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमें लगातार डोपामिन मिलते रहता है बहुत हाई लेवल पे, तो जब भी हम उस काम को क्विट करते हैं तो हमारा मन किसी और चीजों में नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो 2 घंटे के लिए, एंड देन फिर आपको कोई बोलेगा कि आप पढ़ाई करो,
तो आपने फील किया होगा कि आपका पढ़ने का मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो होता है, आपका बिल्कुल मन ही नहीं करता। आप बहुत टायर्ड फील करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सॉर्टेड फील करते हो। ये क्यों होता है? हाई डोपामाइन के कारण। देखो, जब आप लगातार हाई डोपामाइन कंज़्यूम करते हो, तब ब्रेन को हाई डोपामाइन चीज़ों को लेने की आदत हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद जब आप उस काम को स्विच करते हो किसी लो डोपामाइन वाले काम में या कुछ भी अलग चीज़ों में, तब आपका ब्रेन बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। तब वो उस काम को फंक्शन ही नहीं कर पाता। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे कि आखिर इसे क्योर कैसे करें? कैसे इससे छुटकारा पाएँ? इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, पर मैं आपको मेन रीज़न्स बताता हूँ कि मैंने कैसे इस चीज़ को पूरी तरह खत्म किया। सबसे पहला है, अपना सोशल मीडिया फीड सही रखो। देखो, हम अपना मोस्टली टाइम कहाँ बिताते हैं? इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम के रील्स पे। तो अगर आप कोई भी चीज़ डेली बेसिस पे कंज़्यूम करते हो, तो उससे आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपके रील्स पे डेली बेसिस पे लड़कियाँ आएँगी या लस्टफुल चीज़ें आएँगी, तो वो आपको ट्रिगर करेंगे ही वो चीज़ें करने के लिए। तो इसका सबसे बेस्ट चीज़ है कि जब भी आपके सोशल मीडिया फीड पे कोई भी लड़की या लस्टफुल चीज़ें आएँ, तो आप 3 डॉट पे क्लिक करके नॉट इंटरेस्टेड कर दो। इससे क्या होगा कि वो चीज़ आपको दोबारा रिकमेंड नहीं करेगा इंस्टाग्राम। और इसका एक सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है, अच्छे चीज़ों को फ़ॉलो करो। जो लोग माइंडसेट के बारे में बताते हैं, मैस्कुलिनिटी के बारे में बताते हैं, मसल्स के बारे में बताते हैं या अच्छी चीज़ें बताते हैं, कोट्स हो गए, मोटिवेशन हो गए, उन चीज़ों को फ़ॉलो करो। इससे आपका ब्रेन लस्टफुल चीज़ों की जगह पे मोटिवेशन और अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस रहेगा, क्योंकि जो चीज़ आप डेली लेवल पे कंज़्यूम करते हो, वही आप बनते हो। दूसरा है, अकेले कम से कम समय बिताओ। देखो, जब भी हम अकेले रहते हैं, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्ज़ आने के। आपने फ़ील किया होगा कि जब भी आप अकेले रहते हो, तभी आपका मन वो चीज़ों को करने के लिए बार-बार प्रोवोक करता है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा कुछ अर्ज़ आए, तो कम से कम टाइम अकेले रहो, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ, अपने फ्रेंड के साथ टाइम बिताओ। जब भी आपको ऐसा अर्ज़ आए करने का, तब ट्राई करो कि आप जहाँ पे हो, जिस जगह पे हो, उसको जल्द से जल्द छोड़ दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने कमरे में हूँ, अभी अकेला हूँ, कोई मेरे कमरे में नहीं है, तो अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा चांसेस है कि मुझे अर्ज़ आएँगे दोबारा से मास्टरबेट करने का, पोर्न देखने का। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि मैं तुरंत उस जगह को इंस्टेंटली उस जगह को छोड़ दूँ और अपना प्लेस चेंज कर लूँ। क्योंकि जैसे ही आप अपना प्लेस या एनवायरनमेंट चेंज करते हो, आपका माइंड बिल्कुल स्विच हो जाता है, बिल्कुल टर्न आउट हो जाता है उस चीज़ को करने के लिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करना। मैंने जो चीज़ें करी वो मैं आपको बताता हूँ। एक पेन लो, एक पेपर लो और उस पे लिखो, इफ आई अगेन मास्टरबेट फॉर 30 डेज, आई एम नॉट अ मैन। अब बहुत सारे लोग इसको सुन के हंसेंगे कि ये क्या बता रहा है। ट्राई मी, ये बहुत बेस्ट चीजें हैं। देखो, जब भी आप कुछ चीजें को पेन और पेपर पे लिखते हो, तो क्या होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो आपको क्या करना है कि इस चीजों को बार बार लिखना है कि अगर मैंने दोबारा मास्टरबेट किया तो मैं मर्द नहीं हूं। आपको ये चीजें 10 बार 20 बार लिखनी है, डेली लिखनी है। इससे क्या होगा कि ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आपको दोबारा से वो अर्ज आएंगे मास्टरबेट करने का, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलर्ट करेगा कि तूने कुछ चैलेंज लिया था। तूने क्या लिखा था कि इफ आई अगेन मास्टरबेट आई एम नॉट अ मैन। अगर मैंने दोबारा से मास्टरबेट किया तो मैं मर्द नहीं हूं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलर्ट करेगा वो चीजें ना करने का। एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है। ये आपको 90% तक हेल्प कर सकता है कि आप उस चीजों को दोबारा इंडल्ज ना हो। और चौथा है वर्कआउट करना। देखो, जब आप रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करोगे, तब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा। और जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में थोड़ी पंप आएगी, थोड़ी फुलनेस आएगी, तो आपको अच्छा फील होगा। आपको लाइक, अरे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी तो मसल्स बन रही है। तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा, जिससे आपका मन बिल्कुल उस चीजों से हट जाएगा और आपका मन करेगा कि नहीं, मेरी बॉडी बन रही है, मुझे इस पे और मेहनत करनी चाहिए और एक अच्छी फिजिक बनानी चाहिए। तो वर्कआउट करना एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जिम नहीं जाते हो तो ट्राई करो होम वर्कआउट करने का, जो भी हो। अगर आप बिगिनर हो तो डेली 10 पुशअप्स, 10 पुलअप्स, 10 सिटअप्स, स्क्वाट्स, ये सारी चीजें स्टार्ट कर दो।
इससे क्या होगा, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ेंगे, जिससे आपको वो सारी चीजें करने का मन बिल्कुल कम हो जाएगा। एंड हाँ, ये सबसे बड़ी मिथ है कि मास्टरबेट करने के बाद वीकनेस फील होती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बोलते हैं कि यार मैंने मास्टरबेट कर लिया, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ये पूरी तरह गलत है, मिथ है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने मास्टरबेट किया है और फिर जिम भी गया हूँ और मुझे बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये पूरा आपका माइंड का खेल है। अगर आप माइंड में बैठा लोगे कि मुझे वीकनेस हो जाएगी, तो पक्का आपको हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपने मास्टरबेट किया उसको वहीं पे छोड़ो और आगे बढ़ो। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी कमेंट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूंगा। थैंक यू।